अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ मोहम्मद शरोज अहमद एंड यू आर वाचिंग यू कैन सक्सेस। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्लास 9 की मैथ का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो हम चैप्टर नंबर 1 में मौजूद थे। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। आपके पास उसने दो मैट्रिक्स दे दिए। एक मैट्रिक्स ये है आपके पास कंप्लीट, जिसके एलिमेंट्स हैं ए प्लस सी, ए प्लस टू बी, सी माइनस वन, 4d-6। ये बराबर है दूसरे मैट्रिक्स के। दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है? 0, -7, 3 और 2d। अब याद रखना, कोई भी चीज बराबर तब होती है जब वो दोनों पलड़ों में बराबर आ जाए। अब ये दो आपके पास मैट्रिक्स हैं, ये बराबर तब हैं जब हर जगह पे जो चीज बराबर आ रही है वो सामने उसी जगह वाली के बराबर आ जाए। अब जैसे इस पोजीशन पे आ रहा है ए प्लस सी, तो इसी पोजीशन पे सामने क्या आ रहा है आपके पास? 0। तो a प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। इसी तरह से a प्लस टू बी सामने किसके बराबर आ रहा है? -7 के। तो ये बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन बनेगी। मैं क्वेश्चन आगे सॉल्व करता हूं, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन बनेगी आपके पास a प्लस सी, सामने ये किसके बराबर है? 0 के। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ पे e क्यों लिखे ना लिखे हैं, 1 लिखे हैं, अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद सेकंड बनेगी a प्लस टू बी, या बेशक आप कोई भी कह दें, नो इशू। a प्लस टू बी ये बिल्कुल सामने किसके बराबर आ रहा है? -7 के। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। इसी तरह c माइनस वन सामने किसके बराबर आ रहा है? 3 के। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। और लास्ट में 4d-6 ये सामने किसके बराबर है? 2d के। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 4 का। अब ये 4 इक्वेशंस आपके सामने बन गई। इन 4 इक्वेशंस को आपने ऐसे सॉल्व करना है कि आपके पास a b c d चारों की वैल्यूज आ जाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें सबसे पहले कौन सी इक्वेशन उठानी है और वो कौन सी चीज है। जैसे आप देख के सोचेंगे कि हम ये वाली इक्वेशन उठाएं। जैसे मैं अब a प्लस सी को फॉर एग्जाम्पल अगर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो देखिएगा, जैसे अगर मैं ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं a प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं c को उधर लेके चला जाऊं, a इज इक्वल टू -c, क्या मेरे पास a की वैल्यू है? नो, इस तरह से वैल्यू नहीं आ रही। और अगर मैं दूसरे तरीके से c इधर लिखा रहने दूं, -a उधर a जाके, क्योंकि माइनस हो जाएगा, a को उधर लेके चला जाता हूं, तो इस तरह मेरे पास c की वैल्यू भी नहीं आ रही। जस्ट इतना पता चल रहा है कि c की वैल्यू जो भी आ रही है वो a के नेगेटिव के बराबर है, लेकिन इस तरह से मेरे पास दोनों की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। तो इससे ये पता चला हम वो वाली इक्वेशन नहीं उठाएंगे जिसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं। हमने इन 4 इक्वेशंस में से ये चीज देखनी है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें ओनली 1 वेरिएबल इन्वॉल्व है। अगर आपको नहीं पता कि वेरिएबल, कांस्टेंट ये क्या होते हैं, तो आप मेरी सबसे पहली वीडियो जो कि मैंने बनाई थी मैथ्स के ऊपर, बेसिक्स ऑफ मैथ, जिसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा, तो वो जाके देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। कांस्टेंट्स क्या है, वेरिएबल क्या है, बेस, एक्सपोनेंट, एनीथिंग एल्स। तो अब इसके अंदर कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर ओनली 1 वेरिएबल मौजूद है? तो तीसरी और चौथी इक्वेशन मुझे ऐसी नजर आ रही है, क्योंकि पहली के अंदर भी a और c मौजूद है, दूसरी के अंदर भी a और b मौजूद है, लेकिन तीसरी इक्वेशन के अंदर ओनली c, चौथी इक्वेशन के अंदर ओनली d। इधर भी d है, इधर भी d है। तो मैं तीसरी या चौथी दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठा लेता हूं, उसको मैं सॉल्व करता हूं ताकि मेरा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सके। तो दरमियान में लाइन लगा के, ताकि मैं एक तरफ सॉल्व कर सकूं। तो फ्रॉम यहां पे लिखूंगा इक्वेशन नंबर 3, तीसरी को लिखें। सबसे पहले इक्वेशन लिखें, डायरेक्ट सॉल्व मत करिएगा। इज इक्वल टू 3, ये 1 है। हमने जो चीज फाइंड करनी होती है, हमारा मकसद होता है उसको हमेशा अकेला करें। इसके साथ 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो c इज इक्वल टू 3 + 1, तो 3 + 1 4, एक वैल्यू आ गई। तो कोशिश करके आपका जो आंसर आता है आखिर में, उसको एक बॉक्स के अंदर बंद करके लिख दिया करें, ताकि वो इंप्रेशन अच्छा पड़े और आपको इजीली जो एग्जामिनर होगा, चेक करने वाला, वो अच्छे से समझ जाएगा कि इसने ये आंसर निकाला है। एक वैल्यू आ गई आपके पास, इक्वेशन 3 सॉल्व हो गई। अब मैं दूसरी इक्वेशन लेता हूं, ये वाली, अकेला वेरिएबल ये भी है, इसको मैं लिख के सॉल्व कर सकता हूं। यहां पे इसी के नीचे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में मेरे पास लिखा हुआ है 4d-6 इज इक्वल टू 2d। अब मैं
डी वाली वैल्यू को एक जगह पे कर दूंगा क्योंकि दोनों वेरिएबल है, और कांस्टेंट को मैं उधर लेके चला जाऊंगा। 4d, ये 2d इधर प्लस है तो उधर आके माइनस 4d माइनस 2d, और ये 6 इधर माइनस हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब प्लस मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा से लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस हर चीज के साथ अंडरस्टूड है। 4d में से 2d गया, क्या बच गया हमारे पास, 2d इज इक्वल टू 6। अब ये 2 और d आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। याद रखना जो कोफिशिएंट होता है किसी भी वेरिएबल का वो इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड होता है अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो d इज इक्वल टू 3। मेरे पास दो आंसर आ गए। अभी तक कितने आंसर रहते हैं, ए का भी रहता है बी का भी रहता है। मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व करता हूं, दोनों में से मैं कोई भी इक्वेशन उठा लूं मेरे पास आ जाएगा। तो a प्लस सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, इक्वेशन लिखे a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे मैंने फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू, a को इधर ही लिखा रहने दें, c को इक्वल के उस तरफ लेके चले जाएं। c माइनस सी आ गया, c की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 4। अब ये इसके अंदर पुट करें, a इज इक्वल टू माइनस और c की जगह पे 4, c की जगह पे आपके पास आ गया -4, ये आपके पास आ गए 3 वैल्यूज। लास्ट में आपके पास बचती है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे लिखें आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। इसके बाद आप इक्वेशन 2 को जहां पे ये लिखी हुई है एज इट इज यहां पे लिखेंगे। आपने जो a की वैल्यू फाइंड की है -4, मार्कर थोड़ा सा लाइट लिखने लग गया इसलिए मैं चाह रहा हूं कि यहां से आगे आप कोशिश करके प्रैक्टिस करके खुद ही कर लें। 3 ये आपने इक्वेशन निकाली, चौथी निकालनी आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको आप यहां पे लिखिए एज इट इज। a की वैल्यू यहां पर आप पुट करें जो कि हमने फाइंड की है, इक्वल के उस तरफ लेके चले जाएं। a की वैल्यू क्या है, ये आपके पास -4, इक्वल के उस तरफ ओके चली जाएगी +4, -7 +4 आपके पास हो जाएगा -3। तो 2b इज इक्वल टू -3 बनेगा आपके पास, तो 2 जाके उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर b की वैल्यू होगी -3/2। तो इस तरह से आपने c की वैल्यू भी निकाल ली, आपने d की वैल्यू भी निकाल ली, आपने a की वैल्यू -4, और ये वाली इक्वेशन आपने खुद सॉल्व करनी है। इसका आंसर आएगा -3/2। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी तरह का सवाल है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।